अगर आप भी जूझ रहे हैं अपने जीवन में गरीबी के बादलों से, तो रामचरितमानस की ये एक चौपाई आपके जीवन से गरीबी को सदा के लिए मिटा के रख देगी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, गरीबी किसको पसंद है, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है ये एक मनुष्य के जीवन में, चाहे वह भक्त हो या ना हो। और जिसके जीवन में एक बार गरीबी घर कर जाती है तो उसका ये जीवन ही दुभर हो जाता है। साधारण मनुष्य तो दिन रात उसी गरीबी से लड़ते हुए जीवन बिताता है, परंतु जो भक्त होते हैं उनके लिए बड़ा ही संशय और शंका प्रकट हो जाती है कि मैं भक्ति करूं या इस गरीबी से लड़ूं। उसी गरीबी को आपके जीवन से सदा के लिए मिटा देने में पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं रघुनाथ परम प्रभु श्री रामचंद्र जी। और उन्हीं के चरित्र का बखान करने वाले रामचरितमानस में एक खास ऐसी चौपाई है जिसका नियमित अगर एक विधि से आप वाचन करते हैं तो दोस्तों यकीन करिए आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बताते हैं भूमिका इस गरीबी की। दोस्तों, गरीबी आखिर जीवन में आती क्यों है? ये आती है किसी न किसी अभाव के कारण। अभाव की जब हमारे जीवन से मित्रता हो जाती है और हम उस अभाव को हमारे जीवन से नहीं हटा पाते हैं, उसे ही हम कह देते हैं गरीबी। जिसका मतलब है कि आप जीवन तो जी रहे हैं, दिनचर्या के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मनवांछित जीवन नहीं जी रहे। जैसा उत्तम जीवन आप जीना चाहते हैं वह जीवन आपके समक्ष अभी आया नहीं होता है। आप चूंकि प्रयत्न तो हजार करते हैं, रास्ते भी नए नए रोज़ अपनाते हैं, लेकिन ये गरीबी आपके जीवन से आपका साथ नहीं छोड़ती। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है माया देवी। जी हाँ दोस्तों, यही माया देवी एक भक्त को लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से वंचित रख देती है। और वह ऐसा करने में सफल क्यों होती है? इसका सबसे प्रमुख साधन बनता है आलस्य। एक भक्त के जीवन में या साधारण से मनुष्य के जीवन में भी यही परम हरि की रची हुई योग माया जब आलस्य को स्थान दिला देती है तो उसके कारण वह मनुष्य जीवन के अंदर जो कुछ भी कर रहा होता है वह सारा का सारा प्रयत्न बस उसको और ज़्यादा गरीबी में धकेलता चला जाता है। ऐसे में एक भक्त के पास में सर्वोत्तम उपाय रहता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण। इसका मुख्य कारण है कि रामचंद्र जी एकमात्र वो शाश्वत मनुष्य हैं जो इस सारी माया से परे हैं। उनको छोड़कर यहाँ के सारे देव दानव मनुष्य पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब के सब माया के ही अधीन आते हैं। वह माया जो सर्वोपरि माया है और उस माया से अगर कोई पार है तो वो है स्वयं रघुनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी। और दोस्तों, रामायण के बालकांड में एक जगह पर एक ऐसी खास चौपाई का वर्णन किया गया है जिस चौपाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारा संपूर्ण यकीन करिए आपके जीवन से गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। आपके द्वार पर कभी भी वह मुड़कर दस्तक नहीं देगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस गरीबी का जो सबसे मुख्य साधन होता है, जो सबसे बड़ा इसका परम मित्र होता है, वह है आलस। इसीलिए इसका जो उपाय है वो भी इसी प्रणाली के अंदर छिपा हुआ है। आपको इस चौपाई का वाचन करने के लिए प्रतिदिन सवेरे प्रथम पहर में उठना है। प्रथम पहर में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लाल चौकी लगाकर उसके समक्ष बैठिए। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए। हनुमान जी और बाबा नीम करौली महाराज जी को उनका उचित स्थान भी दीजिए। इसके बाद में परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल्य अवस्था के चित्रण को अपने ध्यान में रखते हुए इस चौपाई का रोजाना 108 बार वाचन करना है। अगर आप इसको अपने जीवन में क्रम बना लेते हैं तो सबसे पहले जो इसका प्रमुख असर होगा वह तो आपके जीवन में प्रथम दिवस से ही शुरू हो जाएगा। और वो कैसे? आपको प्रथम पहर में उठाकर। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में आलस्य को हटाने की जो सबसे बड़ी काट है वह है उसका भोर में प्रथम पहर में उठ जाना। अगर आप प्रथम पहर में उठते हैं तो यह पहर देवी देवताओं का होता है, उनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का होता है। और जो हमारा मस्तिष्क पटल होता है वह उस समय देवी देवताओं को ही शरणागत होता है, उन्हीं के श्री चरणों में होता है। इस कारण से आप जब इस चौपाई का वाचन प्रतिदिन प्रथम पहर में करने लगेंगे तो आपके जीवन से आलस्य तो वहीं से हट जाएगा। जिसका दिन ही प्रथम पहर में शुरू हो जाए उसके पूरे दिन के जो कर्म होते हैं वो स्वतः ही अपने सही दिशा मार्ग में संपादित होने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है उसके जीवन से गरीबी का मिटते जाना। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चौपाई का वाचन करने में भी आलस कर जाएंगे
प्रथम पहर छोड़कर आप सोचेंगे कि मैं दिन में कर लूँ, मैं शाम को कर लूँ, मैं रात को कर लूँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। बेहतर है कि पहले आप अपने आत्मन, अपने चित्त को इस बात के लिए मना लें कि आपको रोज़ प्रतिदिन प्रथम पहर में उठना ही है। यूँ तो दोस्तों ये सर्वोत्तम उपाय है, परंतु अगर फिर भी आप इसको करने में कहीं असमर्थ होते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन, इन 2 पवित्र दिन तो कम से कम प्रथम पहर में उठकर इस चौपाई का 108 बार पूर्ण वाचन जरूर कीजिए। इस दिव्य चौपाई की इतनी ज़्यादा महत्ता और प्रभुता है कि इसके जाप करने से आपके जीवन में, आपके परिवार और घर में धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है और जो भी धन आप वर्तमान जीवन में अर्जित कर रहे होते हैं उसकी बचत में वृद्धि स्वतः ही होने लगती है। आइए आपको बताते हैं बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण चौपाई, और ये चौपाई है अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र द्वारी के। एक बार फिर से सुन लीजिए, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र द्वारी के। अब आपको इस चौपाई का भावार्थ भी बताते हैं। दोस्तों इस चौपाई का अर्थ है कि शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, और दरिद्रता यानी कि गरीबी रूपी उस दावानल को, दोस्तों दावानल कहते हैं उस अग्नि को जो वन में लगती है, जंगलों में लगती है, और इतनी भयंकर अग्नि होती है जिसमें पूरा का पूरा पर्वत, पूरा का पूरा वन ही जलकर स्वाहा हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जो गरीबी होती है, जो दरिद्रता होती है, उसे हमारे ही जीवन के लिए दावानल अग्नि के रूप में देखा जाता है। परंतु उसी दावानल अग्नि को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो कोई और नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी होते हैं। आप जब इस चौपाई का नित्य क्रम में वाचन करेंगे तो इस चौपाई के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का बखान होगा कि रघुनाथ ही वो मेघ हैं जिनके द्वारा आपके जीवन से इस गरीबी का, इस दरिद्रता का जो दावानल अग्नि भड़क उठा है उसे बुझाया जा सकता है। आपके बार बार ब्रह्मांड को ये प्रार्थना करने पर उन प्रभु श्री रघुनाथ जी की ऐसी असीम कृपा होती है कि माया का पर्दा आपके जीवन से हटता जाता है और उसी के कारण सर्वप्रथम आलस आपके जीवन से भाग खड़ा होता है। और दूसरी तरफ आपके ही गुरु, आपके ही इष्ट प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी बहुत ही उचित आपको कर्म प्रधान मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण आप वही कर्म करते हैं जो कर्म आपके जीवन से उस गरीबी को हटाकर आपके जीवन में अमीरी का आगमन कराता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको उपलब्ध कराता है। हम परम प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री हनुमान जी और गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी से सहृदय ये विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्त जो भी इस चौपाई का वाचन करेंगे, आपके जीवन में नित्य क्रम बनाकर प्रथम पहर में उठकर इस चौपाई का वाचन प्रारंभ करेंगे, आप सभी भक्तों के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।